व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। रसीदा क्वेश्चन करती है। रसीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on the small headline. 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? Finding out what happened. Yesterday, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. रसीदा पढ़ती है। अचानक उसका एक हेडलाइन पे नजर जाता है जो वो क्वेश्चन करती है कि आखिर आज से 100 साल पहले क्या हुआ, लोग कैसे जानेंगे, कैसे जान सकते हैं। यस्टरडे यू कुड लिसन द रेडियो, जब हम रेडियो कल सुने हैं या न्यूज़पेपर या टेलीविज़न में देखे हैं तो हमें कैसे याद रहेगा। आज अभी हम देखते हैं कि हमें ये पढ़ा हुआ ही याद नहीं रहता है। 2 घंटे का लेक्चर हो जाए तो वो याद नहीं रहता है। तो आज से 100 साल पहले क्या हुआ ये हमें कैसे पता रहेगा और कैसे हम जानेंगे। यही रसीदा कि मन में सवाल आता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। What we can know about the past, हम पास्ट से क्या जान सकते हैं। There are several things we can find out. What people eat, हम पास्ट से क्या जान सकते हैं कि people क्या खाते थे। The kind of clothes they wore, जो कपड़े पहनते थे वो। The houses in which they live, जिस प्रकार के घर में वो रहते थे। We can find out about their lives. We can find out about the lives of hunter, headers, farmer, rulers, merchant, priest, craftsperson, artist, musician, scientist। इन सभी के बारे में, इनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में हम जान सकते हैं पास्ट से। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स ऑफ चिल्ड्रेन प्लेड, जो बच्चे गेम खेलते थे उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे सेंग, किस प्रकार के गाना गाते थे, किस प्रकार की कहानियाँ सुनते थे, कौन सा कॉमेडी नाटक करते थे, इन सब के बारे में हम पास्ट से जान सकते हैं। वेयर डू पीपल लिव, पीपल कहाँ रहते थे। अब इसमें नर्मदा रिवर के किनारे पर पीपल रहते थे जनरली, नर्मदा रिवर के पर। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1, पेज नंबर 2। अब हम मैप 1 में नर्मदा रिवर को देखेंगे। ये है नर्मदा रिवर, ये विंध्य और उसके नीचे ये नर्मदा रिवर। आइए क्या बोल रहा है। People have long along the bank of the river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers.Skill gatherers थे, that is people who gather their food. They know about the vast wealth of plants in the surrounding. Forest collects roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. अब आज से 1000 साल पहले स्किल गैदरर्स थे। स्किल गैदरर्स जो कि किस प्रकार से अपने भोजन को संभाल करके रखते थे।
कलेक्ट करते थे, चाहे वो पेड़ के रूट से हो, चाहे वो एनिमल्स के हंट करके हो। उन्हें अच्छा नॉलेज था पेड़ों के बारे में, तो वो जंगल से फूड कलेक्ट करके रखते थे खाने के लिए। इसीलिए उन्हें स्किल गैदरर्स कहा गया है। नाउ फाइंड द सुलेमानी एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में सुलेमानी और किरथार हिल्स को देखते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Look at the Garo Hills and northeast and the Vind in central India. These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown are to the north of the winds. ये सब वही एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ है सबसे पहले बार। यहाँ पे सुलेमानी और किरथार हिल्स के बारे में जो नॉर्थ ईस्ट में है उसके बारे में बताया गया है। तो सुलेमानी किरथार हिल्स कहाँ है हमारा, यहाँ पर सुलेमानी और किरथार हिल्स, यहाँ पे विंस, यहाँ पे गैरो हिल्स, ब्रह्मपुत्रा रिवर के नीचे गैरो हिल्स, और सुलेमानी और किरथार हिल्स है इंदस रिवर के ऊपर। आज से 8,000 साल पहले यहाँ पर पीपल ऑल्सो बिगिनिंग रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल इन विलेज। यहाँ पे शुरू हुआ था बकरी पालन और पशुपालन शुरू हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे वुमेन्स ने पहली बार क्रॉप उगाया था। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। अब द प्लेसेस वेयर राइस वाज द फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ विंड्स। विंड्स में पहली बार राइस ग्रो हुआ। विंद, ये देखिए ये विंद, यहाँ पर पहली बार राइस ग्रो हुआ, ये विंद है, यहाँ पर पहली बार राइस ग्रो हुआ। Trace the river Indus and its tributary. Tributaries are small river that flow into a large river. Tributaries एक small river होती है जो बड़े रिवर्स में जाके मिल जाती है, और यहीं पे इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात किया गया है। आज से about 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of this river. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributary along the sea coast. इसके बाद रिवर गंगा और उनके ट्रिब्यूटरीज के नीचे ये बन गई है। देखिए ये रिवर गंगा है, ये रिवर गंगा है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। देखिए यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हो गया फिर से। ये रहा गंगा रिवर, ये रहा गंगा रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज सोन रिवर, और ये विंद जहाँ पे पीपल रहा करते थे, और यहाँ से शिफ्ट होते हुए वो गंगा रिवर की तरफ में चले गए और उनके ट्रिब्यूटरीज में। आगे नेक्स्ट, इन एशियंट टाइम्स द एरिया along these rivers to the south of the Ganga was known as मगध, जो आज के टाइम पे बिहार है, पटना, मगध। नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, देखिए बोल रहा है ना स्टेट ऑफ बिहार। इट्स रूलर्स वेयर एवरी पावरफुल,
very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in the other part of the country as well. मगध में ही नहीं, मगध के अलावा भी और सब जगह पे किंगडम सेटअप हुए. Throughout the people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas, made a journey of dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in a search of livelihood as a people to escape from a natural disaster like flood or droughts. Sometimes men marched in armies, conquering others' lands beside merchant travelers with caravans or ships, carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover a new and exciting places. All these lead to the sharing of ideas between people. Why do people travel nowadays? Look at a map once more. Hill, mountains, and sea from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who want could be and did scale the mountains and cross the sea. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. So many women moved in search of livelihood. Men and women livelihood के लाइफ के तलाश में मूव करते हैं वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस. और कुछ कारण था डिजास्टर्स के भी. फ्लड आते थे, सूखा पड़ जाता था. समटाइम्स मेन जो है मार्च करते थे, आर्मीज बनाए थे. किसके लिए? लैंड कॉन्क्यूर करने के लिए, लैंड को एक्वायर करने के लिए. बिसाइड द मर्चेंट्स ट्रेवल किससे करते थे? कार से, शिप्स टाइप, जिसमें वैल्यूएबल गुड्स रख के एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस तक जाते थे. अब रिलीजियस टीचर भी उनके साथ साथ जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर. उन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे एंड एडवाइस देते थे. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. और कुछ लोग स्पिरिट ऑफ एडवेंचर जिससे आजकल के टाइम पे हो रहा है कि हम लोग बाहर घूमने का एडवेंचरस जहाँ तहाँ घूमने का इच्छा कर रहा है, तो उसी तरह एडवेंचर के तौर पे एडवेंचर की तरह एक्साइटिंग होकर वो प्लेसेस का सर्च करते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ? अभी के टाइम पे पीपल क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? लुक एट द मैप वन वंस मोर. चलिए एक बार फिर से मैप देखते हैं. चलिए देख लिए क्या कह रहा है. Hills, mountains and seas from the natural frontier of the subcontinent. While it difficult to cross the frontier, those who wanted could and did scale the mountain across the sea. People from across the frontier also come into the subcontinent and settle here. अब इंडिया ही में ही नहीं, बाहर के दूसरे सबकॉन्टिनेंट से आकर इधर लोग सेटल्ड हुए हैं, ये बताना चाह रहा है. दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनर्ज और कल्चर ट्रेडिशनल. अब यही मूवमेंट जो है हमारे कल्चर को और बढ़ा दिया, कल्चरल को, ट्रेडिशन को. पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कैरिंग, स्टोन कंपोजिंग, म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ऑन ए सर्वल 100 of years ago. अब वेराइटीज़ ऑफ खाना हम देखते हैं अपने कल्चर में ऐड हुए. ये कहाँ से आया? बाहर से जब लोग आ गए वो लेते हुए हैं, वहीं से हम ये सब देखते हैं. नेम ऑफ द लैंड.
टू ऑफ वर्ड्स वी ऑफ्टेन यूज फॉर आवर कंट्री, हम अपने कंट्री के लिए दो नाम यूज करते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस, इंडिया जो है इंदस से आया है, एंड कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलेस, आप अपने एटलेस ले, वहाँ पे ग्रीक और ईरान को देखें। द ईरान्स एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and we are familiar with the Indus, वो फेमिलियर थे इंदस से, जो ईरानी पीपल आए थे। कॉल इट हिंदोस और इंदोस, उन्हें इंदस और हिंदू नहीं कहना आता था, तो ये हिंदोस और इंदोस कहते थे। एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और जो भारत के जो लैंड ईस्ट में था उसको इंडिया ही लोग कहते थे। द नेम भारत वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनका नाम, द नेम भारत वाज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago, लेटर इट वाज यूज फॉर कंट्री। ऋग्वेदा के टाइम पर भारत एक ग्रुप ऑफ पीपल जो थे उनका नाम भारत था, जिसके नाम पर आगे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए। ऑन वन इज इट टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेयर रिटन लॉन्ग एगो। आज से बहुत साल पहले जो बुक लिखे गए थे उनको पढ़ लीजिए तो हमें पास्ट के बारे में पता चल जाएगा। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, ये मनुस्क्रिप्ट है, ये मनुस्क्रिप्ट है। A page from a palm leaf manuscript. The manuscript was written about 1000 of years ago. आज से 1000 साल पहले लिखा गया है। The palm leaves were cut into a pages. प्लैम के लीव्स को काटा जाता था, ताड़ के पत्ते को काट कर, ठीक, उन्हें नोटबुक बनाया जाता था, उसमें लिखा जाता था, जिन्हें हम मनुस्मृति कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, मनुस्मृति नहीं, मनुस्क्रिप्ट, सॉरी, मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। One is to search for or read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. Latin word manu जिसका मतलब है hand, और they were usually written on a palm leaf or the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalaya. Over the years, many manuscripts were eaten by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in the temples and monasteries. The books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of king, medicine and science. Beside there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. ये आज भी टेम्पल्स में प्रिजर्व करके रखे गए हैं और मोनेस्ट्रीज में। जो बुक्स थे ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर थे, वो रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर थे, जो रिलीजियस बिलीफ्स प्रैक्टिस किए जाते थे उसके ऊपर थे, बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर थे। ये सारे चीज़ें, पोएम्स और प्ले, जितने भी प्रकार के खेल, कुछ थे संस्कृत में लिखे हुए थे, कुछ प्राकृत में लिखे हुए थे, और कुछ ऑर्डिनरी पीपल द्वारा, और कुछ ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे जो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे।
and Tamil, we also study inscription. These are written on relatively hard surface such as stone or metal. ये जो आप देख रहे हैं, ये ये हार्ड मेटल्स और स्टोन्स के ऊपर से भी लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शंस के ऊपर इन्हें खुरेच खुरेच कर इसके ऊपर लिखा जाता था। समटाइम्स किंग गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो डैट द पीपल कुड सी। कभी कभी राजा इसके ऊपर कुछ लिखवाते थे ताकि लोग देख सके। किंग्स गोट देयर रीड एंड ओबे देम, ताकि उसे पढ़े और इसको फॉलो करे। जैसे कभी हमारे क्लास में ऑर्डर मिलता है या ऑर्डर पास किया जाता है कि आप डिसिप्लिन में रहें, सुबह उठे, टाइम पे क्लासेस आए, इसी प्रकार के राजा अपना ऑर्डर्स पास कर देते हैं जो पीपल को ओबे करना पड़ता था। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। Men and women, including the kings and queens, record that they did. For example, kings often kept records of victories in battle. अब ज़्यादातर राजा अपने जीत के बारे में जो जीते रहते हैं वही तर इस पर लिखवा कर रखते हैं ताकि लोग देख सकें, उसका रिकॉर्ड रखते हैं ताकि वो जितने भी बैटल है वो कितने बैटल जीते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन This inscription date about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day अफगानिस्तान में मिला है। It was inscribed on the order of ruler. ये अशोका के कहने पर इंस्क्रिप्ट किया गया था, इसके ऊपर लिखा गया था। You will read in about him the chapter 8, जो चैप्टर 8 के बारे में 8 में आप पढ़ेंगे। When we write anything, we use a script. हम एक कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको एक स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ अ लेटर और साइंस। ये साइन या लेटर्स के मिलाकर बने रहते हैं। When we read what is written और speak, we use a language. जब हम बोलते हैं और पढ़ते हैं तो एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। This inscription was inscribed in different script languages. ये डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में लिखा गया है। टॉप एंड अरेबिक ग्रीक, टॉप में ग्रीक है और नीचे अरेबिक है, इस एरिया में यूज होते हुए हैं। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग एन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्ट, हाउ इट कुड हैव बीन डिफिकल्ट। इसके ऊपर लिखने का एडवांटेजेस के बारे में क्या आपको पता है? बोल रहा है ये, they were many other things that were made and used in the past. Those who studies these objects are called archaeologists. जो इस पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, इस सब के बारे में, उन्हें आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। They study the remains of building. वो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ेंगे, स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड इवेक्यूएट। अब गड्ढा खोद के उसके अंदर से निकालेंगे अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ फाइन टूल्स। कभी कुछ कोई वीपन मिलता है, कोई औजार मिलता है या घड़ा या कोई भी चीज़, ऑर्नामेंट्स कभी भी मिले, कोइंस मिले। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ इसमें से स्टोन्स के बने होते हैं, अदर्स बोन्स के बने होते हैं, कुछ मेटल्स के बने हुए होते हैं। ऑब्जेक्ट्स डैट आर मेड ऑफ अ हार्ड इम्प्रेसिबल सबस्टांस यूजुअली सर्वाइव फॉर। अब इस तरह का बनाने का एक ही कारण था ताकि ये लंबे समय तक जीवित रह सके, लंबे समय तक दिख सके। जैसे आज भी ये निकाला जाए पत्थर, अगर ना टूटा हो तो ये पत्थर सही रहेगा। ये इंस्क्रिप्शन निकाल के ही ना निकाला गया, आज भी ये सही है, हम इसे पढ़ सकते हैं। लेफ्ट में देखिए, ये पॉट के बारे में बोला गया है। अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये पुराने शहर से, ये 4700 साल पहले का है। राइट, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन सच एज दिस वन वेयर यूज इन अबाउट, आज से ये 2500 साल पहले यूज़ होता था। इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम
आज के कोइन से और पहले कोइन में जो हम यूज़ करते हैं क्या डिफरेंस है, आप घर में मिलाते रहिएगा बैठ के। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people eat. अब आर्कोलॉजिस्ट बोन्स देखते थे एनिमल्स के, बर्ड्स के, ताकि वो पता कर सके कि पीपल क्या खाते थे। प्लांट्स remains survive far for many, rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt. They survive in a chat form. Do you think the cloth is found frequently by archaeologists? क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द कपड़े मिलते थे आर्कोलॉजिस्ट को? Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer the information found from the manuscripts, inscriptions and archaeologists. अभी सबसे जो सोर्स जो ये फाइंड करते थे, चाहे वो इंस्क्रिप्शंस हो, चाहे वो पांडुलिपि हो, उन्हें देख करके और उसके ऊपर वो गड्ढे खोदते थे, डिग करते थे और वहाँ से जो भी कुछ मिलता था उसी के बेसिस पर ये देखा करते थे कि क्या मिला है और वो क्या चीज़ है। वन द सोर्स आर फाउंड और लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एंड। अब एक बार सोर्स मिल जाएगा तो ये एडवेंचर है किसी के लिए कि खजाना खोज रहे हैं, उस तरह ये मज़ा आता है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, सो हिस्ट्रियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find out about the past. ये सारे क्लूज को पास्ट के बारे में जानने के लिए हिस्ट्रियंस यूज करते थे। वन पास्ट और मैनी, क्या आपने ये नोटिस किया? वन पास्ट और डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक? क्या आपने टाइटल ऑफ द बुक नोटिस किया? आवर पास्ट लिखा हुआ है। We have used the word past in a plural to draw attention to the fact that the past were different from different groups of people. अब different groups of people के लिए different past है, इसीलिए इसका बुक का टाइटल है आवर पास्ट। बुक का टाइटल है आवर पास्ट। Past is in a plural to draw the attention to the fact that the past was for a different groups of people. For example, the lives of herders or farmers were different from those of the kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on also. As is true even today, people follow different practices and customs in a different parts. तो सभी के लिए पास्ट डिफरेंट है। क्यों? अब जो राजा और रानी का ज़िंदगी है वही ज़िंदगी तो फार्मर और हेडर्स का नहीं हो सकता, और वही ज़िंदगी आपके प्रिस्ट के नहीं हो सकता, वही ज़िंदगी आपके मर्चेंट्स के नहीं हो सकते हैं। तो एवरीबडी, हर एक कोई का डिफरेंट पास्ट है। अब डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल के डिफरेंट पास्ट है, इसीलिए इस बुक का नाम और पास्ट पढ़ा है और पास्ट पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। Of the country, for example, today most living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. By contrast, most people living in the cities depend on the others for supplies of food. Difference such as this exist in the past as well. आज से पहले भी
ये एग्जिस्ट करता था कि कुछ लोगों पे डिपेंड रहते थे फूड के लिए। और अभी अंडमान निकोबार आइलैंड में देख लीजिए कि आज भी लोग फिशिंग और हंटिंग करके जीते हैं, जहाँ पे वहाँ पे आज भी ट्राइबल्स जो है, जो कि अंडमान निकोबार में भी जाना अलाउड नहीं है उस एरिया में, तो वहाँ पे पीपल्स जो है हंटिंग और गैदरिंग करके रहते हैं वहाँ पे पीपल्स। डिफरेंस सच एज द एग्जैक्ट बिसाइड देयर is another kind of difference. We know a great deal about the king and the battles they fought because they kept a record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing, flocks gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology help us to find out about their lives, there is a much that remains unknown. और बहुत सारी चीज़ें अननोन रह जाता है, हमें नहीं पता चलता। ठीक है, अब फिशिंग फ्लॉक्स के बारे में हो, गैदरर्स के बारे में हो, फार्मर्स के बारे में हो, हेडर्स के बारे में हो, जो हमें रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। राजा तो अपने जो युद्ध करते थे उसका रिकॉर्ड तो रखते थे, जो बैटल वो जीते हैं, इस तरह से स्टोन पे लिखवा करके इंस्क्रिप्ट करवा के रखते थे। लेकिन और ये तो गैदरर्स और फार्मर्स के बारे में नहीं था, तो कुछ चीज़ें हम फार्मर्स के बारे में नहीं जान पाएंगे कि उस समय फार्मर्स कैसे रहते थे। व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का मतलब क्या है? इफ़ समबडी आस्क्स यू व्हाट यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। हाँ, तो जाहिर से हम भी यही करेंगे कि कोई भी हमसे पूछेगा डेट तो हम दिन बताएंगे, महीना बताएंगे और कौन सा साल चल रहा है। 2000 एंड समथिंग, दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस। ये जनरली डेट जो है जीसस के बर्थ से कैलकुलेट किया जाता था। जीसस का इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। अब 2000 मतलब क्रिस्ट के मतलब जीसस के बर्थडे के बाद से, तो उसको एडी अभी कहा जाता है। आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड, यूजुअली हैव द लेटर BC। अब जीसस के बर्थ से पहले से जो कैलकुलेट किया जाता है उसे BC हम लिखते हैं। बैकवर्ड यूजुअली BC, बिफोर क्राइस्ट, एडेड ऑन। इन दिस बुक वी विल रिफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें हम 2000 को स्टार्टिंग पॉइंट से लेके चलने वाले हैं। चलिए ये भी समझ लें। Letters with dates. BC we have seen stands for before Christ. BC before Christ, जीसस के बर्थ से पहले का। You will sometimes find AD before dates. This stands for Latin word Anno Domini, meaning in the year of the Lord, that is Christ. So 2012 can be also written as AD 2012. ये तब का है। AD का मतलब क्रिस्ट के बर्थडे के टाइम पे, लाइफ जब बर्थडे के टाइम नहीं, जब उनका बर्थ हो गया है, जन्म ले चुके हैं और प्रेजेंट डेट चल रहा है, उसको हम AD कहते हैं। उनके बर्थ से लेके उनके डेथ के बाद तक, जो अभी भी हम इन्हें AD कहते हैं, 2012 AD। और आज 2000 अभी 2026 चल रहा है, तो हम इसको यूजली लिख सकते हैं 2026 AD। So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes C used instead of AD. कभी कभी AD के जगह पे C यूज़ किया जाता है, कॉमन एरा, एंड BC instead of
BC यूज़ होता है BC के बिहाफ पर। द लेटर C स्टैंड फॉर कॉमन एरा and BC before common era. We usually use this term because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using the form dating from about 200 years ago, and sometimes this letter BP, meaning before present, are used. Find out the dates mentioned in page number 3, which sets the letter will you use for them. ये था, कुछ तो था नहीं। और हम एनसीईआरटी नहीं पढ़े। चलिए रीडिंग लगा लेते, ये डर भी दूर हो जाएगा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़े। एल्सवेयर, ये कहीं और से लिया गया। वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन द हार्ड सरफेस। मेनी ऑफ these were inscribed several hundred of years ago. All inscriptions contain both script and languages which were used as well as script and have changed over the time. So over the time, इसे हटा लेते हैं। So how do scholars understand what was inscribed? This can be done through the process known as डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ये जान सकते हैं। जिसे यहाँ पे इसका मतलब P है, इसका मतलब T है, इसका मतलब O है, इसका मतलब L है, इसका मतलब M है, इसका मतलब I है और इसका मतलब S है। उसी तरह ये सब भी वर्ड्स हैं जिनका मतलब ये है, इसका मतलब ये वर्ड्स हैं। One of the most famous stories of disappearance comes from the Egypt, a country in North Africa where their king and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town on north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found which contained inscription in 3 different languages and scripts, Greek and 2 from Egyptian. Scholar who could read Greek figured out that the names of the kings and queens were enclosed in a little frame called the cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, a line stands for L and a birds for A. Once they knew what the letter stood for, they could read the inscription as well. मेजर चीज़ें यही होती हैं कि एक बार इसको हम समझ जाएं, ये सारी चीज़ें किस वोवेल्स पे या किस लेटर पे स्टैंड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा, ये पढ़ना आसान हो जाएगा कि ये क्या है। अब इसको ये होमवर्क है, आप सब कीजिएगा। या चलिए हम लोग इसको यहीं पे कर लेते हैं। आज के लिए इसे छोड़ देते हैं, अगले चैप्टर से इसे हम कराएंगे।